इंसान रहता था। वो अपनी बीवी राधा और एक छोटे बेटे के साथ रहता था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास एक छोटा सा खेत था जहाँ वह मटर की खेती किया करता था। तुकीराम हर सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल जाता था। खेती से जो कुछ भी फसल होती थी उसे वह शाम में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। दूसरी तरफ तुकीराम के घर के बगल में कालूराम का घर था। वह एक चरवाहा था। कालूराम के पास 2 बकरियां थी जिससे वह कमाई करता था। कालूराम बड़ा धूर्त और आलसी आदमी था। अपनी आलस की वजह से कालूराम ने अपने खेत को बर्बाद कर दिया था, इसलिए वह तुकीराम की मेहनत से जलता था। तुकीराम के खेत में उगी फसल को देखकर कालूराम को खूब जलन होती थी, इसलिए धूर्त कालूराम हर रात में चुपके से अपनी दोनों बकरियों को उसके खेत में छोड़ आता था। रात भर में बकरियां मटर की फसल को खाकर खराब कर देती थीं। अगली सुबह जब तुकीराम उठकर खेत जाता तो कुछ ही फसल सही सलामत रहती थी। हे भगवान, हे मोरी फूटी किस्मत, मेरी फसल कौन बर्बाद कर रहा है। तुकीराम बची कुची फसल को ही बाजार लेकर जाता था और उसे बेच देता था। उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर बहुत खुशी होती थी। वो हर रात अपनी बकरियों के लिए चारे का इंतजाम तुकीराम के खेत से ही कर दिया करता था। उस तुकीराम के बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके मटर कौन खा जाता है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। फसल कम होने के कारण तुकीराम की गरीबी बढ़ती जाती है। एक दिन तुकीराम के घर में बस एक दिन का ही राशन बचा है। अगर कल सुबह अच्छी कमाई नहीं हुई तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। राधा, भगवान जाने हमारे खेत पर किसकी बुरी नजर है। अभी जो कुछ भी है उसे पका लो, कल से मैं कुछ देखता हूँ। इतना सुनकर राधा घर में बचे कुचे राशन से खाना बना देती है। जैसे ही वे सब खाने के लिए बैठते हैं कि तभी उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। तुकीराम उठकर दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है धूल से सनी फटे चिटे कपड़े पहने हुए एक गरीब बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। बेटा, एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। तुकीराम उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर घर के अंदर आ जाता है और पानी लेकर आता है। बूढ़ी अम्मा पानी पी लेती है। उसके बाद वो कहती है, बेटा, अगर तुम्हारे घर में कुछ है तो इस गरीब बुढ़िया को एक सूखी रोटी ही दे दे, भूख से चला भी नहीं जा रहा है। ये सुनकर तुकीराम को उस बुढ़िया पर बहुत दया आती है। वो उस बुढ़िया को प्रेम से अपने घर के अंदर ले आता है और अपने लिए परोसी गई थाली उस बुढ़िया को दे देता है। बूढ़ी अम्मा प्यार से भरपेट खाना खाती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। वह तुकीराम और उसकी पत्नी को खूब आशीर्वाद देकर उस घर से चली जाती है। उधर तुकीराम और उसकी पत्नी भूखे ही रह जाते हैं। तुकीराम कहता है, राधा, जो कुछ भी बचा है मुन्ने को भरपेट खिला दो, मैं एक बार खेत देख कर आता हूँ। तुकीराम खेत में जाकर मटर की फसल को एक बार देख आता है। फसल बर्बाद होने के कारण खेत के थोड़े ही हिस्से पर फसल उगी रहती है। वह निराश होकर घर आता है और सो जाता है। अगली सुबह तुकीराम हर रोज की तरह खेत जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है कि खेत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरे खेत में मटर की हरी भरी फसल लहराती रहती है। ये देखकर तुकीराम खुशी से उछल पड़ता है। वह खुशी के मारे नाचने लगता है। भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया। ऐसी फसल तो आज तक इस खेत में नहीं उगी। उस दिन वो सारे फसल की कटाई करके उसे बाजार में बेचकर अच्छी कमाई करता है और घर आ जाता है। दूसरी तरफ कालूराम को ये सब देखकर भरोसा नहीं होता। वह मन में सोचता है, अरे मैं तो बकरियां छोड़ आया था, फिर इस तुकीराम की फसल बच कैसे गई। कालूराम तुकीराम की खुशी देख देख कर परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ तुकीराम का खेत हर सुबह अपने आप मटर की फसल से भर जाता है। वह हर रोज मटर बेचकर खूब कमाई करने लगता है।
कालूराम हर रोज की तरह रात के अंधेरे में अपनी दोनों बकरियों को तुकीराम के खेत में छोड़ देता है। इसके बाद वह अपने खेत में टहलने लगता है। तभी अचानक से उस खेत के बीच से बहुत तेज रोशनी होती है। उस रोशनी को देखकर कालूराम डर जाता है और थोड़ा पीछे छिपकर देखने लगता है। वह रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उस जगह एक सुंदर सी परी आ जाती है। वह परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है कि तभी उस छड़ी से गोल गोल मटर के दाने निकलने लगते हैं। वो सभी दाने हवा में उड़ते हुए पूरे खेत में फैल जाते हैं और देखते ही देखते जमीन के अंदर चले जाते हैं। उनकी जगह पर खूब सारे मटर के दानों से भरी लताएं उगाती हैं। उन फसलों के बीच वह परी खुशी से नाचने लगती है। ये सब देखकर कालूराम को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। उसके मन में लालच आ जाता है। वह परी से छिपकर उसकी छड़ी चुराने का मन बना लेता है। परी अपने नाच में मगन थी कि तभी कालूराम खेत के बीचों बीच आ जाता है और वहां रखी जादुई छड़ी को लेने की कोशिश करता है कि तभी वो छड़ी उड़कर परी के हाथ में चली जाती है। कालूराम की हरकत देख परी काफी गुस्से में आ जाती है। वह कालूराम के बारे में जादुई शक्ति से सब जान जाती है। अच्छा, तो वो धूर्त तू ही है जो भोले भाले तुकीराम की फसल बर्बाद करता है। तुझे मैं जादू से पत्थर बना दूंगी। परी मंत्र पढ़कर उसे पत्थर बना देती है। उस रात न जाने तुकीराम भी अपने मटर की फसल की सच्चाई देखने के लिए खेत पहुंचता है। वह परी को ये सब करते हुए देख लेता है। मैंने सब देख लिया है जादुई परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ गरीब के सूने खेत को भरकर मेरे सारे संकट ही दूर कर दिए। पर कालूराम मेरा पड़ोसी है, उसे माफ कर दो। आप उसे पहले जैसा फिर से बना दो। परी तुकीराम के भोलेपन से बहुत खुश हो जाती है। वह कालूराम को पहले जैसा बना देती है। कालूराम अपनी गलती पर पछतावा करते हुए दोनों से माफी मांगता है और अपनी बकरियों को लेकर वहां से चला जाता है। इधर परी अपनी बुढ़िया बनने वाली बात तुकीराम को बताती है और कहती है, तुकीराम, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम दयावान हो। मैं तुम्हें जादुई मटर के दानों से भरी ये पोटली दे रही हूँ। ये कभी खत्म नहीं होगी और इससे तुम मनचाही खेती कर सकते हो। तुकीराम को थैली देकर परी गायब हो जाती है। तुकीराम के जीवन से अब सारे संकट खत्म हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है।